खबर यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबाया और उसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए और 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिस तरह से ये अमेरिका ने कायराना हरकत करी, उसके बाद ईरान आग बबूला हो गया है और अमेरिका से ऐसे ऐसे बदले ले रहा है कि अमेरिका को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ईरान लगातार अमेरिका के युद्धपोतों पर हमलावर है और लगातार बड़े बड़े हमले करता जा रहा है। दोस्तों, एक बात आप सोच के रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत को टॉर्पीडो से मार गिराया गया या डुबा दिया गया। इससे बुरी और कायराना हरकत अमेरिका पहले कभी नहीं कर पाया जो उसने इस तरह की हरकत करी। और सबसे बड़ी बात, ये युद्धपोत डुबाया कहां गया है? भारत के हिंद महासागर में। बहुत तमाम सवाल हमारे साथ है, भरत जी से बात करें क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। भरत जी, जिस तरह से अमेरिका ने जो युद्धपोत गिराया है ईरान का, वो भी भारतीय हिंद महासागर में, क्या कहेंगे इस पर? भयंकर गुस्से में और आग बबूला है इस समय ईरान। वाजिब फरमाया आपने, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कहते हुए, क्योंकि युद्ध की खबरों में अपडेट्स इतने हैं कि वही बताने में पूरा समय निकल जा रहा है। प्रज्ञा जी, ये देखिए आपके सामने ये हेडलाइन है, विल बिटरली रिग्रेट ईरान वॉन्ट्स यूएस आफ्टर IRS देना इंडिया नेवीज गेस्ट संक बाय ट्रेपिडो। यहां पर ईरान कह रहा है आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रिग्रेट, आपको इसका भयंकर रिग्रेट होगा, मनी मन पछताएंगे और ऊपर वाले से ये दुआ मांगेंगे कि हमने ईरान के इस जहाज के ऊपर हमला क्यों किया। या खुदा, हमसे ये भूल कैसे हो गई कि हमने ईरान के इस जहाज पर, वो भी हिंद महासागर में जहां अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, उस जगह पर हमने मार गिराया। यहां पर बिल्कुल क्लियर कट और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले। अगली हेडलाइन आपके सामने है, ईरान लॉन्च न्यू अटैक सेइंग US will bitterly regret सिंकिंग वॉरशिप। वॉरशिप डूबने के बाद उसी तरीके से ये सिंक करेंगे, शेक करेंगे, डूबेंगे और इनको पछतावा होगा, ये कहा। और उसके बाद भयंकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। प्रज्ञा जी, यहां पर इस अखबार के भीतर क्या लिखा गया है उस पर एक बार की आप नजर मारिए, दर्शक नजर मारे। मैं इसका हिंदी तर्जुमा आप। ईरान लॉन्च्ड अ न्यू वेव ऑफ अटैक्स थर्सडे एट इजराइल, अमेरिकन बेसेस एंड कंट्रीज अराउंड द रीजन threatening that the United States would bitterly regret torpedoing an Iranian warship। हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, अंग्रेजी पढ़ने में बहुत देर हो जाती है, प्रज्ञा जी निकल जाता है। हिंदी तर्जुमा मैं इसका बता देता हूं। हिंदी तर्जुमा यह है, ईरान ने गुरुवार को इजराइल अमेरिकी ठिकानों, क्षेत्र के आसपास देशों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। धमकी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को नष्ट करने पर कड़ा खेद होगा और ट्रंप के खून का आह्वान किया गया है। जबकि इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया है। ये जो हरा हरा सा है, सिर्फ इतने का तर्जुमा हमने आपको बताया है, बाकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, आप इसको रोक कर भी आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन खबर है वो हमने बात बताई आपको। और सैयद अब्बास अरागची, इनको तो आप जानते ही हैं, ये करता धरता ईरान के इस समय। और इन्होंने क्या लिखा है प्रज्ञा जी? अगारची ने ये लिखा है, इसको हिंदी में तर्जुमा करके बता देते हैं। अगारची ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समंदर में एक जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध किया है प्रज्ञा जी, ये अरागची कह रहे हैं। और कह रहे हैं भारत की नौसेना के अतिथि लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे फ्रिगेट देना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित इस मिसाल पर गहरा पछतावा होगा। प्रज्ञा जी, बिल्कुल कड़े शब्दों में, इतने कड़े शब्द, और उनके बाद बम वर्षक विमान भयंकर तरीके से यहां टूट पड़े हैं। अगली हेडलाइन आपके सामने, ट्रंप एडमिन विल बिटरली रिग्रेट। वही बात, ईरान रिएक्ट टू Iranian warship IRS देना sinking hits US tanker in a tit for tat move। यानी जैसे को तैसा, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, जैसे को तैसा उत्तर देते हुए और इनको
छठी का दूध याद आ जाए, इस तरह का हमला करना शुरू कर दिया है और यूएस टैंकर के ऊपर हमला किया है जैसे को तैसा जवाबी कार्रवाई। प्रज्ञा जी, सही पढ़ा मैंने आपको? अब ये अंग्रेजी को हिंदी सही पढ़ा मैंने? जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो ये अब जवाब देना बिल्कुल शुरू कर दिया है। ये मेरे कहने का मतलब दर्शकों को हम ये इसलिए दिखला और बतला रहे हैं कि दर्शकों को ये मालूम रहे, क्योंकि आज की इस फेक दुनिया में जहां हर चीज फेक आ रही है जा रही है, वहां पर दर्शक बिल्कुल वाकिफ रहें कि वही चीज उनको बतलाई जा रही है जो चीज ऑथेंटिक है, जो चीज छप रही है अंग्रेजी अखबार में, दुनिया के उन मुल्कों में जो अंग्रेजी में छाप रहे हैं। और अंग्रेजी अखबार, ये ज्यादातर अखबार जो हैं वो किन लोगों के दबाव में हैं आपको मालूम है, फिर भी आपके सामने खबर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे प्रज्ञा जी, वीडियो लंबा हो जाता है, दर्शक कहते हैं बहुत लंबी जानकारी होता है। ये सब देखने के बाद, इतना गुस्सा देखने के बाद, ईरान का इतना गुस्सा, भारत ने अभी तक शोक नहीं जताया था खामनई की मौत का, अभी तक प्रज्ञा जी याद रखिएगा। उसके बाद आज पहली बार खामनई की मौत पर शोक जताया गया, क्योंकि ये जो जहाज डूबा, भी दिखाऊंगा इस जहाज में राष्ट्रपति इस जहाज के बारे में कैसे भारत की देख रही थी बैठकर, वो भी दिखाऊंगा, बतलाऊंगा। दर्शकों आप बने रहिए, थोड़ी ही देर बने रहिए, हमको मत देखिए, खबर देखिए, खबर को समझिए। भारत ने पहली बार खामनई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे, शोक पुस्तिका पर साइन किए। मरे हुए या शहीद हुए इतने दिन खामनई को हो गए हैं, भारत अब स्टैंड ले पाया है, अब भारत ने शोक जताया। प्रधानमंत्री ने भी अब तक कुछ नहीं बोला। ये उन धमकियों, जो ईरान एक के बाद एक धमकी दे रहा है और बड़े मूव ले रहा है अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद भारत का ये मूव देखा गया है कि भारत भी इससे नाराज है भीतर ही भीतर कि भाई हिंद महासागर में आप टैंक डुबोने वाले या युद्धपोत को डुबोने वाले, भारत के मेहमान को मारने वाले होते कौन हैं। और इसीलिए भारत ने आखिरकार, भारत वहां पहुंच गया है जहां अभी तक नहीं पहुंचा था। प्रज्ञा जी, मैं बहुत भीतर की बात आपको बता रहा हूं, दूर की बात बता रहा हूं। अब एक चीज आप देख लीजिए, ये आईएनएस देना है आपके सामने, ये वो आईएनएस देना है जो ईरान से चलकर आया था। ईरान से चलकर इसलिए आया था, विशाखापट्टनम आया था। आईआरएस देना ये इसलिए आया था प्रज्ञा जी कि ये फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेना था इसको। 16 से 25 फरवरी के बीच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर बैठी हैं, इस फ्लीट रिव्यू को देख रही हैं कि कैसे जो है वो सेना सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। भारत और ईरान, एंकर पीछे से बोल रहा है प्रज्ञा जी कि भारत दोनों देशों की सेनाओं का साझा उदाहरण है। यहां पर वो बैठे हैं भाई साहब, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, और यहां पर भारत की राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और नौसेना के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और बैठ करके देख रहे हैं। ये वही देना है, ये भारत का मेहमान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरागची ने यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भारत का मेहमान बनने के लिए जो जहाज गया था, अमेरिका ने कायरता पूर्ण हरकत करते हुए उस जहाज को मार गिराया। टॉर्पीडो लॉन्च किया है प्रज्ञा जी, टॉर्पीडो लॉन्च करके इस जहाज को गिराया है, हमने आपको दिखाया। और अमेरिका ने इसके बाद इसका वीडियो लॉन्च किया कि हमने किस तरीके से इस जहाज को मार गिराया टॉर्पीडो के जरिए। यानी एक पनडुब्बी है जमीन के अंदर, पानी के अंदर, उससे लॉन्च किया और इस जहाज को उड़ा दिया, मार दिया। ना तो यह जहाज युद्ध में था, ना तो यह जहाज युद्ध लड़ रहा था। यह भारत की मेहमान नवाजी स्वीकार करने के बाद, भारत में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद, जिस कार्यक्रम का नाम फ्लीट रिव्यू था, विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के बाद ये लौट रहा था और वहां पर इसको मार गिराया। और अमेरिका ने इसके लिए एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके ये बात बतलाई कि हमने देखिए इसको मार गिराया है, उड़ा दिया है, जबकि ये जहाज युद्ध में शामिल ही नहीं था प्रज्ञा जी। ये ओशियन के जो कानून है, सी के जो कानून है, समंदर के जो कानून है, उसका साफ उल्लंघन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में आप जो जहाज युद्ध में शामिल नहीं है उसको नहीं मार सकते बिना वार्न दिए, जब वो जहाज कुछ कर नहीं रहा है तब। अब यहां पर यूनाइटेड स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं पेटे भाई साहब, वो जो है इनका नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है हेगेस्थे, इनका नाम है पेटे हेगेस्थे। और ये क्या कह रहे हैं, जरा इनका हम ऊपर लिखा हुआ तर्जुमा बता देते हैं क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी, ऊपर दिखाइएगा, बतलाइएगा, तब थोड़ा सा इनको सुना देंगे। अंग्रेजी में बोल रहे हैं लंबा चौड़ा।
कह रहे हैं हिंद महासागर में ये अमेरिका के हैं भाई साहब, ये यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर्स के जो हैं ये हैं पेटे हेंगेस थे। ये कह रहे हैं हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे एक टॉर्पीडो से डुबो दिया गया। शांत मृत्यु हुई उसकी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोने की ये पहली घटना है। उस युद्ध की तरह जब हम अभी भी युद्ध विभाग थे, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। प्रज्ञा जी, ये इनके कहने का तर्जुमा है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सुधारना चाहूंगा और बतलाना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तीसरा मौका है जब आपने किसी युद्धपोत को आपने डुबोया है और आपने कोई महान काम नहीं किया है। आपने एक जाते हुए जहाज को, जो एक मेहमान बनकर के आता था, मेहमान नवाजी स्वीकार करके वो वापस अपने देश जा रहा था, उस जाते हुए जहाज को आपने पानी में छुपकर पनडुब्बी के भीतर से हमला करके मारा है। पानी में छुप करके आपने मारा है। आपने कोई महान काम नहीं किया है। यहां सैनिक लड़ नहीं रहे थे, आपने कोई महान काम नहीं किया है। यह जहाज जा रहा था। और दूसरी बात यह कि आरागची जो बात करे कि भारत का मेहमान था, उसमें एक चीज और जोड़ूंगा। भारत में यह कल्चर है कि मेहमान अगर आपके घर आता है तो मेजबान घर से उतरकर नंगे पांव बाहर आता है, मेहमान को छोड़ने के लिए नमस्ते टाटा कहता है, उसको 150, 200, 1000 रुपए भी शगुन के तौर पर देता है कि भैया आते रहना, ये लीजिए शगुन नेग रखिए, आप आए बड़ा अच्छा लगा। जहां मेहमान भगवान के तरीके का होता है, भारत के भगवान को अमेरिका ने हिंद महासागर में श्रीलंका से कुछ ही दूरी पर मारा है, मौत की सजा दी है। अमेरिका को क्या सजा की मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां हैं, अभी मैं आपको बताता हूं वो क्या एक्शन ले सकती हैं। थोड़ा सा इनका बयान सुना दीजिए। It thought, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. ये कह रहे हैं कि हमने उसको टॉर्पीडो से मार गिराया है, वो समझ रहे थे कि हम वहां बड़े सुरक्षित हैं। और ये मार्क रूबियो हैं, प्रज्ञा जी, इनका भी बयान जल्दी से। हाँ, ये जो है मार्को we are well on our way to achieving the objectives of epic fury. हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ प्रज्ञा जी, हिंदी तर्जुमा बता देता हूं मैं कि हम एपिक फ्यूरी के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करो, उनकी मिसाइल फैक्ट्रियों को नष्ट करो, उनकी सेना को नष्ट करो, ताकि परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कभी भी इन चीजों की आड़ ना ले सकें। ये इनका बयान आया। खैर, इनके बयान को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईरानी जहाज कब तक भारत की तरफ से अभी आया? जब उन्होंने कहा, आगार्ची ने कहा कि भारत का मेहमान था, तो भारत की तरफ से एक बयान आता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भारत की तरफ से ये बयान है, हिंदुस्तान टाइम्स सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है। आईआरएस डेना ने 16 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापट्टनम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमला 28 फरवरी को हुआ। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार 25 फरवरी को निकलने के बाद जहाज भारतीय इलाके से बाहर और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। यह भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज पहुंच चुका था, जिसके बाद हमला हुआ, इसलिए हमारी मेहमान नवाजी की सीमा में वो नहीं था। भारत यहां पर अपनी सफाई देता हुआ दिखलाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि तमाम सारे संगठन होते हैं, जल में भी, थल में भी, हर जगह संगठन होते हैं जो नियम बनाते हैं कि आप कहां मार सकते हैं, कहां नहीं मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, कैसे नहीं मार सकते हैं। वैसे ही एक अंतरराष्ट्रीय जल का जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो कानून है, वो कहता है कि किसी भी जहाज पर हमला करना सामान्य परिस्थितियों में गैर कानूनी माना जाता है। कहां? अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में। इसके नियम मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और युद्ध के अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून तय करते हैं। यह जहाज, ये लिखा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यानी सी के लिए इनके जो कानून है, ये समुद्र से जुड़े लगभग सभी नियम तय करते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी जहाजों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। फलाना है, ढिमकाना है, जो शुरू से बता रहे हैं हम, रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और बताते हैं। ये तो चलो इसका है, अमेरिका का है ये कानून, इनकी खुद का कानून है, इनके खुद की लाठी खुद की भैंस है, तो ये क्यों मानेंगे। लेकिन एक कानून यहां है एशिया के लिए, जहां जिसके सदस्य चाइना,
रसिया, कजाकिस्तान और तर्जिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब हैं। ये क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्कॉट कहते हैं यहाँ पर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 2001 में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी और राजनीतिक समन्वय के लिए किया गया। अब इसका भी यही काम है कि कोई आतंकवाद ना फैलाने पाए पानी में, कोई उग्रवाद ना फैलाने पाए, कोई लूट ना होने पाए, कुछ ना होने पाए। इन देशों के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ा विषय है प्रज्ञा जी कि ईरान भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान, इंडिया, जो ये सब इसके सदस्य हैं। अब इन सबको मुखर होकर बोलना चाहिए कि भाई आप श्रीलंका के पास में आप कैसे गिरा सकते हैं? कहां पर मारा? देखिए, ये श्रीलंका है प्रज्ञा जी, ये जगह श्रीलंका है और ये हिंद महासागर का इलाका है और ईरान लगता है यहां पर। जहाज संभवतः विशाखापट्टनम लगता है यहां कहीं प्रज्ञा जी, इस जगह पर। तो विशाखापट्टनम से जब ये जहाज यहां से चला, विशाखापट्टनम से लौट करके, तो इस जगह जब यहां पर आया, यहां से इसको यहां जाना था, ये है ईरान। तो जब यहां जा रहा था तो इस जगह पर इसको यहां पर मार गिराया गया, इस जगह पर। तो आप यहां कैसे मार सकते हैं? युद्ध आपका यहां चल रहा है, होर्मोज ये है, होर्मोज की खाड़ी को ईरान ने बंद कर रखा है, यहां अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का जब यहां लेना देना है नहीं, तो आप इस क्षेत्र में कैसे मार सकते हैं? आप तो यहां है ना भाई साहब, यहां ये समंदर में आपका ये अधिकार क्षेत्र है। आपका ये अधिकार क्षेत्र कैसे हुआ अंतरराष्ट्रीय? यहां पर आप कैसे मार सकते हैं श्रीलंका के पास में? और श्रीलंका के नाविकों ने, श्रीलंका की सेना ने जाकर के यहां के जहाज को जाकर के बचाया है प्रज्ञा जी। और अब ये कहा जा रहा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, फलानी थी, ढिमकानी थी। लेकिन ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उकसा दिया है, जैसे किसी ने जो है बहुत भयंकर तरीके से वो जबरदस्ती उसको जगा दिया है और ईरान अब भयंकर हमले बोल रहा है और अमेरिका के युद्ध पोतों के ऊपर एक के बाद एक, अभी तक बेसेस के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हमले बोल रहा था। अब ईरान एक के बाद एक लगातार हमले कर रहा है। और अभी जब हम खबर कर रहे हैं, इसके कुछ देर बाद आपको खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितने अमेरिकी युद्ध पोतों के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया अभी तक तब देखने को मिली थी जब खामनेई की मृत्यु हुई थी। तब यह था कि हम इसका बदला लेंगे और भयानक तरीके से लेंगे, सदी में नहीं हुआ होगा ऐसा, तब कहा गया था। और अब कहा गया है कि जैसे को तैसा जवाब देंगे, अमेरिका की पीढ़ियां याद रखेंगी, रिग्रेट करेंगे ये लोग शुरुआत से, जैसा कि हमने बतलाया और दिखलाया प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तो ईरान पूरी तरह से बदले के मूड में है और भयानक बदला ले रहा है। ईरान बहुत गुस्से में है और यही कारण है कि वो अमेरिका के युद्धपोतों को लगातार निशाना बना रहा है। IRS देना के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी लेकर के आया था, आप दर्शकों को देना आवश्यक है। IRS देना जो है, ये IRIS इसका नाम, IRIS नाम है, इसका मतलब है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप। ये है IRIS का नाम। देना एक पर्वत का नाम है, जो ईरान में पर्वत का नाम है, उसके नाम से इसका नाम IRIS देना रखा गया। युद्धपोत है, बहुत टेक्नोलॉजी में अच्छा, बढ़िया, तगड़ा युद्धपोत है। और ये जो है 2012 में बनना शुरू हुआ, 2015 में बन गया, 2021 में समंदर में ये उतार दिया गया। इसका पेटेंट नंबर 75 है और दक्षिणी बेड़े का ये हिस्सा है। और एक चीज और बता दूं प्रज्ञा जी, ये तीसरा मौका है तीसरे विश्व युद्ध के बाद जब किसी जहाज को पनडुब्बी द्वारा मारकर गिराया गया। पहला इसके बाद क्या था, भारत का एक युद्धपोत था जिसका नाम INS खुखरी था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो पाकिस्तान का PNS हैंगर, जिसका नाम था, जिस पनडुब्बी का नाम था हैंगर पनडुब्बी, से भारत के INS खुखरी को मार करके गिराया था पाकिस्तान ने। वो दूसरा मौका था जब किसी पनडुब्बी के जरिए किसी युद्धपोत को दागा गया हो। और ये जो है, ये वो पहला मौका था और ये दूसरा मौका है विश्व युद्ध के बाद। तो इतना बड़ा, और वो भी आप यहां आकर के भारत और हिंद महासागर के इस एरिया में आकर के अंतरराष्ट्रीय जल में आप मार करके गिरा रहे हैं। इसका मतलब है अब युद्ध वहां पहुंच चुका है जहां संधि की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। आपको एक खबर को लेकर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।